नेक्स्ट है probability at least one of A and B happens. At least one of A and B happens. कम से कम एक तो होगा ही A और B में से. अगर दोनों भी हो जाएं, दोनों इवेंट्स हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या पूछ रहा है? एक बार मैं डायग्राम बना के बताता हूं, फिर तुम देखना हाँ या नहीं बताना कि क्या यही चीज है वो. दिस इज ए बी और कंसीडर दिस ए यूनियन बी. पूरे पार्ट को कंसीडर करो, इसको एक बार सोचो इसके बारे में. क्या ये ए यूनियन बी इसको रिप्रेजेंट करता है क्या? कैसे? मेरे ख्याल से करता है. देखो एक बार चेक करते हैं कैसे. इसमें क्या क्या हो सकता है? ए एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी हैपेंस. इसमें क्या हो सकता है कि ए हो, इवेंट ए हो और बी ना हो. तो इसमें हाँ ये देखो ये वाला पार्ट तो वही है, ए हैपेंस एंड बी डज नॉट. और क्या हो सकता है इसमें? ए ना हो एंड बी हो जाए. ए डज नॉट हैपन एंड बी हैपेंस, वो भी चलेगा. कौन सा पार्ट? हाँ ये वाला पार्ट. ए डज नॉट हैपन बट बी हैपेंस, ये वाला पार्ट. या फिर दोनों हो जाए, दोनों हो जाए. देखो एक बार और बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो. एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी हैपेंस. कम से कम एक तो होना ही चाहिए. दोनों भी हो जाएंगे तो चलेगा. अब मान लो कि एक ही हो रहा है, ए हो रहा है और बी नहीं हो रहा है. देखो ये वाला पार्ट, ए हो रहा है और बी नहीं हो रहा है. या फिर एक ही होना है तो बी हो रहा है और ए नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट. बी हैपेंस एंड ए डज नॉट हैपन, ये वाला पार्ट. और नहीं तो फिर लास्ट केस दोनों ही इवेंट हो जाए, ये वाला पार्ट. तो टोटल मिलाया क्या बन गया? ये वाला ए यूनियन बी. तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो जब भी क्वेश्चन में देखेंगे एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी हैपेंस, ए यूनियन बी याद रखना चाहिए अपने को, ध्यान रहेगा. अच्छा इसका फॉर्मूला तुम्हें मालूम है सेट्स में. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. वही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में भी आएगा. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो लॉजिक एक बार सुनो, और वही लॉजिक बार बार काम आएगा, तो ध्यान रखना है कैसे आया. ए यूनियन बी इतना चाहिए था, मैंने एक बार क्या लिख दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया. मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया. अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो, जो ये ए इंटरसेक्शन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी है, क्या वो ए के अंदर है? बिल्कुल है. क्या वो बी के अंदर है? बिल्कुल है. तो इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी प्रेजेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी. दो बार काउंटिंग में आ गया है. जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे तब भी ये था ए इंटरसेक्शन बी, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल तब भी ए इंटरसेक्शन बी था. तो वो दो बार ऐड हो गया है, दो बार काउंट हो गया है. तो लेकिन काउंट कितने बार करना है? एक बार काउंट करना है सबको, एक बार. इसको भी, इसको भी, इसको भी एक एक बार काउंट करना है सबको. तो दो बार काउंट कर लिया तो एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि काउंट तो एक बार करना है ना. पॉपुलेशन वो सेंसस वाले आएंगे तो दो दो बार नाम थोड़ी लिखाएंगे अपना नाम. अगर दो बार गलती से लिख दिए तो एक बार जाके कटवाओ उसको, नहीं तो फिर तुम्हारे ही नाम के, तुम्हारी आइडेंटिटी के दो दो लोग हो जाएंगे. ठीक है ना. दो दो आई कार्ड बन जाएगा, एक आई कार्ड में कोई टेररिस्ट यूज कर लेगा. ठीक है. तो इसीलिए एक ही आई कार्ड बने तो एक एक बार काउंट हो. तो इसीलिए क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने एक बार माइनस कर दिया. दो बार काउंट हो गया, हमने एक बार माइनस कर दिया. ठीक है. सेवेंथ,
probability exactly one of A and B happens, exactly one of A and B happens. Exactly one of A and B happens. क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि दोनों में से एक, मतलब अगर A हो तो B ना हो और B हो तो A ना हो, मतलब A हो तो A हो और B ना हो, इवेंट A हो और B ना हो, ये भी चलेगा। और क्या चलेगा? A ना हो एंड B हो तो भी चलेगा। A इंटरसेक्शन B बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B, ठीक है। A हो B नहीं हो, या फिर A ना हो और B हो, ये हमसे पूछ रहा है। एक बार वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा। कुछ फॉर्मूला वगैरह बन के आए, आता है क्या देखते हैं। A B, A इंटरसेक्शन B बार, ये देखो ये वाला पार्ट A में है लेकिन B में नहीं है, दिस इज A इंटरसेक्शन B बार। और दूसरा है A बार इंटरसेक्शन B, A बार इंटरसेक्शन B, ये वाला पार्ट A बार इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये बार लगा हुआ है A पर, A बार इंटरसेक्शन B, ये हमें चाहिए। कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कुछ सोच सकते हैं क्या हम इसके बारे में। देखो मैं एक बार तो ऐसा करता हूं, दिस इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसमें कुछ प्लस माइनस और करते हैं, अभी कुछ प्लस माइनस कुछ करेंगे। क्या माइनस करें? इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A मैंने लिखा है तो देखो A इंटरसेक्शन B भी आ गया उसके अंदर, तो और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, इसमें भी आ गया A इंटरसेक्शन B। जो A इंटरसेक्शन B है ये इसमें भी है और इसमें भी 2 बार काउंट हो गया। जबकि काउंटिंग कितनी बार करनी है इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की? एक बार नहीं। अगर इसकी काउंटिंग करनी होती तो मैं इसको शेड कर रखा होता मैंने, ये हमें चाहिए ही नहीं, इसकी काउंटिंग करनी ही नहीं है। और काउंटिंग कितने बार हो गया गलती से? 2 बार, तो क्या करें? 2 बार माइनस कर दें, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। समझो इस लॉजिक को, क्यों हुआ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B? क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A में भी इसकी काउंटिंग हो गई है और B में भी इसकी काउंटिंग हो गई है, जबकि काउंटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी, काउंटिंग 0 बार होनी चाहिए थी, तो 2 बार हमने माइनस कर दिया। ये तो ऐसे फॉर्मूला है। और कुछ देख के सोच के बताओ, कुछ डायरेक्ट तुम खुद बोल सकते हो अपने तरफ से। देखो डायग्राम बनाने से खुद ही फॉर्मूला बोल सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलो कुछ। ये पूरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है, हाँ या नहीं? पूरा A यूनियन B है, उसमें किसको माइनस कर दूं? इसको। दिस इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? पूरा है A यूनियन B, पूरा इतना, उसमें से माइनस कर दो ये वाला पार्ट जो नहीं चाहिए, तो वो भी जो रिक्वायर्ड है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक और 8, प्रोबेबिलिटी नाइदर A नॉर B हैपन्स। क्या पूछ रहा है? नाइदर A नॉर B हैपन्स, A भी नहीं हो रहा है, B भी नहीं होगा, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, प्रोबेबिलिटी A डज नॉट हैपन, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, डज नॉट हैपन एंड B does not happen, A does not happen and B does not happen।
एक ही बात है, ए भी नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए। तो दिस इज मतलब क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ए डज नॉट, ए नॉट एंड, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, बी डज नॉट, बी नॉट, ये पूछ रहा है। तो डायग्राम बनाओ। दिस इज ए, दिस इज बी, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, कौन आएगा, ए के भी बाहर और बी के भी बाहर, ये वाला पार्ट, ए के भी बाहर बी के भी बाहर। तो ये है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। कुछ फॉर्मूला बताओ इसके बारे में, पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। कुछ खुद से फॉर्मूला बताओ इसके बारे में, क्या कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। पूरा टोटल एस में से हम किसको माइनस कर दें, ए यूनियन बी को माइनस कर दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस तो 1 होता है, माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो देखो डायग्राम बनाओ, साफ दिखता है। पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब तक हमें 2 इवेंट्स दिया था, इवेंट ए एंड इवेंट बी। इन केस हमें 3 इवेंट्स भी दे दिया तो भी हमें हैंडल करना आना चाहिए। तो सपोज हमें 3 इवेंट्स दिया, तो कुछ डायग्राम पहले बनाते हैं हम। This is A, this is B, this is A, this is B and this is C। ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C। ठीक, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि तीनों में भी है, ए में भी है, हाँ ए के अंदर है, बी के भी अंदर है और सी के भी अंदर है, तो तीनों में ही है, ए बी सी। एक और डायग्राम बना लेते हैं हम। A, B and C। इसको क्या बोलेंगे? क्या ये A में है? बिल्कुल है। एंड क्या ये B में है? बिल्कुल है। क्या ये C में है? हां भी और नहीं भी। एक पार्ट है और एक पार्ट नहीं है, तो कभी हाँ और कभी ना वाली सिचुएशन है तो उसके बारे में हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। जिसके बारे में हम ठीक से जानते ही नहीं उसके बारे में बोले ही नहीं तो अच्छा है। तो बस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी दिखाई दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इतना पार्ट। तो उसी हिसाब से, उसी लॉजिक से ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? देखो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या? ये ए में भी है, सी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन सी। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? जो इसमें भी है और इसमें भी है, कितने को मिला करके दोनों। तो ये ए इंटरसेक्शन, सॉरी पहले मैंने गलत बोला, ये ए इंटरसेक्शन सी है, ए में भी है और सी में भी है। ये वाला पार्ट, ये जो मैं पहले बोल रहा जिसको मैं गलत बोल दिया, वो बी में भी है और सी में भी है, दोनों में। देखो देखो मैं मिटा रहा हूं, देखो ये वाला पार्ट बी में भी है, सी में है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी। तो फिलहाल तो इस डायग्राम में हमने ये बनाया है ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, एक बार और बोल रहा हूं मैं, ये दोनों को मिलाकर के एक साथ बी इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों को मिलाकर एक साथ ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए। अब एक और डायग्राम,
डायग्राम बड़ा बनाना है। ये सेट A, दिस इज B एंड दिस इज C, और ये पूरा सैंपल स्पेस। अब देखो, हर एक पार्ट के को बताना है कि क्या है वो, हर एक पार्ट के बारे में बताना है कि क्या है ये, अलग अलग जो भी सेगमेंट्स हैं उन सब के बारे में बताना है, इसके बारे में स्पेशली केवल ये देखो, केवल ये, क्या ये ए में है? यस, तो ए। बी के बारे में एंड बी के बारे में क्या ख्याल है? बी के बाहर है, तो बी एंड बी बाहर, एंड सी के बारे में सी बाहर, बिल्कुल, ए एंड बी बाहर, एंड सी बाहर। ऐसा और कोई एरिया नहीं है इसको छोड़ करके जिसमें ये बात ट्रू होती हो, ए में हो, बी में नहीं हो और सी में नहीं हो, केवल यही पार्ट है। क्या ये ए में है? नहीं है, तो ए बाहर, ए के बाहर है, एंड बी के अंदर है, तो बी के कुछ नहीं, और सी के बाहर है। इसके लिए बोलेंगे हम ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, ठीक, इसके बारे में बोलेंगे। बोलो, ए में है या नहीं? बिल्कुल है ए में। देन बी, तो बोलो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बाहर, यहां इसके बारे में बोलो। नहीं, ए से स्टार्ट करो, ए बार इंटरसेक्शन बी के बारे में बोलो, बी इंटरसेक्शन सी, इसके बारे में बोलो। ए में है तो ए बिल्कुल सही बात है, इंटरसेक्शन बी के बाहर है तो बी बाहर, बिल्कुल। इंटरसेक्शन सी में है, ये ए में है तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी के बाहर इंटरसेक्शन सी, ओके। ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में ही है। अब एक और पार्ट बाकी है, नहीं, मुझे एस के बारे में नहीं सुनना है, सीधे एबीसी में बात करो। ए के बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है। बिल्कुल ऐसे समझो इस डायग्राम को और इसको बनाओ, डायग्राम को पूरा बनाओ। अब इसमें अलग अलग इवेंट, 9th प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी हैपन्स, या तो ए हो जाए या बी या सी। तो जहां पर और होता है वहां पर हम यूनियन लगाते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे थोड़ी देर बाद जब दोबारा आएगा तो। 10th प्रोबेबिलिटी ए हैपन्स एंड बी एंड सी, ऑल थ्री हैपन, तीनों होने चाहिए। तो जहां पर एंड आए वहां पर इंटरसेक्शन। तो ये पूछ रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। 11th probability at least one of A, B, C happens. At least one of A, B and C happens. कम से कम एक तो होगी, कोई तो हो जाए, कोई एक कम से कम। हाँ, दो हो जाए तो भी चलेगा, तीनों हो जाए तो भी चलेगा। At least one of A, B and C.
तो पिछले बार एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी आया था, तो क्या लिखा था हमने, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी। ये अगेन फिर से सेम यूनियन है। दिस इज ए यूनियन। ये पूछ रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा है। ठीक है, चलो अब इसके लिए कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। एक बार मन किया तो मैंने लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, किसके बारे में, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में सोचो। किसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी? अगर डायग्राम में देखें तो इसको कहते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। दिखाई दे रहा है ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये ए इंटरसेक्शन बी ए में है? बिल्कुल है। क्या ये बी में है? बिल्कुल है। मतलब उसकी काउंटिंग कितनी बार हो गई? 2 बार। कितने बार काउंटिंग करनी चाहिए थी? 1 बार। 1 बार तो काउंटिंग करनी चाहिए थी। तो क्या करें, 1 बार माइनस कर दें, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देन एक बार इन दोनों के इंटरसेक्शन के बारे में सोचो, बी इंटरसेक्शन सी। कौन सा पार्ट? ये दोनों पार्ट दिखाई दे रहा है क्या डायग्राम में? ये है बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये बी में है? इसमें है क्या? बिल्कुल है। क्या ये इसमें है? सी में? यस। तो 2 बार काउंटिंग हो गई, तो 1 बार माइनस कर दें। और एक बात और ध्यान दें, अगर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये जो फर्स्ट लाइन है मैंने यहां लिखा है, ये जो माइनस वाला मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा कि मेरे पास जगह शायद ना हो। तुम्हारे पास जगह हो तब भी यहां पर मत लिखो, बिल्कुल अलग से नेक्स्ट लाइन लिखो। एक बार प्लस 1 वाले, फिर एक बार 2 वाले। सिमिलरली माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। इसको एक ही लाइन लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो इसको। देन अब थोड़ा सा एक बार ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसे कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसको कहते हैं। दिखाई दे रहा है क्या? ये वाला पार्ट, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों में है। देखो, क्या ये ए में है? बिल्कुल। क्या ये बी में है? बिल्कुल। क्या ये सी में है? तीनों में है। क्या ये ए इंटरसेक्शन बी में है? ए इंटरसेक्शन बी इसको बोलते हैं, दोनों मिलाकर के। बिल्कुल है। क्या ये यहां पर है? बिल्कुल है, इसमें है। और क्या यहां पर है? सब में है। तो उसकी काउंटिंग 3 बार हुई और 3 बार माइनस हो गया। जो पॉपुलेशन काउंटिंग वाले थे, सेंसस वाले आए थे, 3 बार नाम लिखा और 3 बार काट भी दिया नाम उसका। लेकिन कम से कम 1 बार तो नाम उसका आना ही चाहिए था, 1 बार तो काउंटिंग होनी ही चाहिए थी। ए यूनियन बी पूरा एकदम बिल्कुल यूनियन ऑफ इंडिया बना रहे हैं हम यहां पर, तो 1 बार तो काउंटिंग होनी चाहिए ना। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर है, देखो देखो, तो 1 बार तो काउंटिंग होनी चाहिए। तो 1 बार कम से कम उसको ऐड कर दो। 3 बार प्लस हो गया, 3 बार माइनस हो गया, तो 1 बार काउंटिंग करने के लिए हमने प्लस कर दिया। ठीक है, क्या हुआ? फॉर्मूला देखो, उतना डिफिकल्ट नहीं है याद रखने में। कैसा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी प्लस प्लस प्लस। फिर जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले हैं उनको हमने माइनस कर दिया एक बार। जो 2 के इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर दिया, और जो 3 का इंटरसेक्शन है उसको प्लस कर दिया। तो 1 बार जो सिंगल है उनको प्लस, जो 2 बार 2 का इंटरसेक्शन उसको माइनस, जो 3 का इंटरसेक्शन उसको प्लस। यहां से एक बात और समझ में आ रही है, अगर कहीं हमसे कोई बात करे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी की भी बात करे, तब भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तब भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे करेंगे? 1 का प्लस, 2 का माइनस, 3 का प्लस, 4 का माइनस। ठीक है, एक बार एक नोट लिखने की कोशिश करते हैं। हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं आए, क्वेश्चन नहीं ही आता है, फिर भी एक बार हम लिखने की कोशिश करेंगे। नोट है, मान लो ये फालतू नोट है, फिर भी नोट लिखो, ज्यादा काम का नहीं है।
पर फिर भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो हमको वो आसान लगने लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी कैसे होगा फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक एक को प्लस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब दो दो को माइनस करना है, थोड़ा आगे से लिखता हूं ताकि जगह बन सके। अब ये दो दो को जो माइनस करने हैं कितने बनेंगे, दो दो के पेयर कितने बनेंगे, यहां पर जैसे 3 बने, यहां पर कितने बनेंगे, 4, 4 नहीं बनेंगे, 6 बनेंगे। कैसे कह दिया मैंने 6 बनेंगे? ये दो दो का पेयर बनता कैसे है, ये 3 बना कैसे है? देखो ए बी और सी 3 इवेंट्स अवेलेबल हैं और ये पेयर बनता है, कोई भी 2 इवेंट सेलेक्ट कर लो, 3 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, 3C2 3 वेज। तो यहां देखो दो दो के इंटरसेक्शन बनाने हैं, टोटल 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, पेयर बनाना है तो कोई 2 सेलेक्ट करो, कोई 2 लेटर्स, 4C2 4 इंटू 3/2 6 बनेंगे। एक बार लिख के देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मत जाओ, ए को ए रहने दो, सब ए वाले बना लो, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी। देन अब जाकर के ए वाले सारे खत्म हो गए, बी बनाओ। अब बी इंटरसेक्शन ए नहीं बनाएंगे, वापस नहीं आएंगे क्योंकि तो बना हुआ है। बी इंटरसेक्शन बी तो कुछ होगा नहीं, वो तो बी ही हो गया। बी इंटरसेक्शन सी, फिर बी इंटरसेक्शन डी, और लास्ट अब बी को सी करो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। ये सी इंटरसेक्शन डी लिखा हुआ है, तो देखो कितने बने, 6 बने क्या, 6 बन गए। देखो क्या किया हमने, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, सारे ए से बनाए। फिर बी से वापस ए नहीं जाएंगे क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है। बी से सी, बी डी, सी डी, 6 बन गए। 3 के इंटरसेक्शन लेते हैं और अब की बार प्लस करेंगे 3 वाले को, कितने बनेंगे, 4 में से कोई 3 लेना है, 4C3 4 वेज 4 बनेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए को चेंज मत करो, बी को भी मत चेंज करो, केवल सी को चेंज करो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी प्लस, अब तो चेंज करना पड़ेगा, डी पहुंच गया फाइनल तक, इसको चेंज करो। अब तो ए को अभी भी चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, डी पहले ही पहुंच गए, और लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को भी चेंज करना पड़ेगा, बी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, देखो 4 बने, लास्ट में माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। 4 में से 4 लेके बनाना है, 4C4 तो 1 एक ही बनेगा। ठीक है, तो ये फालतू नोट है, लेकिन फालतू पूरा फालतू भी नहीं है, कुछ काम का है। क्या काम का है, एक बार इसको समझो, इसको लिखो, और एक बार जब इसको लिख लोगे तो तुम्हें ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो वैसा भी लिख सकते हैं, वैसे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूले में क्या बड़ी बात है, एक एक को प्लस किया, 2 को माइनस किया, 3 को प्लस किया, 4 2 माइनस कर दिया, इस तरह से बनता है फॉर्मूला। ठीक है, 12th प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी हैपन्स, केवल एक ही होना चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी हैपन्स। कैसे, किसको, कैसे होगा ये, प्रोबेबिलिटी ए हो जाए, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, मतलब अगर इवेंट ए हुआ तो इवेंट बी और इवेंट सी नहीं होने चाहिए। तो ए हैपेंस बट बी डज नॉट हैपन एंड सी डज नॉट हैपन, ये चलेगा। या फिर प्रोबेबिलिटी ए ना हो बी हो जाए,
A naught and B and C naught, or probability A does not happen, A naught, and B does not happen, B naught, and C happens. Probability A does not happen and B does not happen and C happens. ये भी चलेगा. एक बार हम डायग्राम बना देखते हैं क्या हो रहा है. देखो कौन सा पार्ट है, A, B and C. A happens, B does, A and B bar and C bar. देखो ये वाला A, B बार, B के बाहर and C के बाहर, केवल ये वाला पार्ट. सिमिलरली देखो ये वाला पार्ट, सॉरी, ठीक है, या फिर ये केवल सिंगल A, B बाहर, C बाहर. This is A बाहर intersection B intersection C बाहर, and this is A बाहर intersection B बाहर intersection C. ये तीनों रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं. देखो क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक बार तो लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. देखो ध्यान से देखना, इसको समझना है, ऐसे याद रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें और पुराने वाले फॉर्मूले में. पहले वाले 11th वाले फॉर्मूले और 12th से थोड़ा सा फर्क है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं. डायग्राम बनाने से सब समझ में आएगा. अब देखो मुझे ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बताओ, क्या वो ए में है? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट, क्या वो ए में है? बिल्कुल है. क्या वो बी में है? बिल्कुल है. मतलब काउंटिंग 2 बार हो गई. कितने बार काउंट करना है? एक बार नहीं, एक बार भी काउंट नहीं करना है. अगर एक बार काउंट करना होता तो मैंने शेड कर रखा होता, यहां पर काउंट ही नहीं करना है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों गए, ए और बी दोनों गए, पर होना एक है, तो इसीलिए हम नहीं लेंगे. तो काउंटिंग में 2 बार आएगा, जबकि लेना एक बार भी नहीं था, तो 2 बार माइनस करो, -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब एक बार बी इंटरसेक्शन सी के बारे में सोचो. बी इंटरसेक्शन सी, क्या वो बी में है? बिल्कुल. क्या वो सी में है? बिल्कुल. 2 बार काउंटिंग में आ गया, जबकि आना कितने बार चाहिए था? 0 बार. एक बार भी काउंटिंग में नहीं आना चाहिए था. काउंटिंग में आ गया है 2 बार, तो 2 बार माइनस कर दो, -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी. देखो मैंने कहा है यहां पर जगह हो तब भी मत लिखना, नीचे लिखो. देन कंसीडर सी इंटरसेक्शन ए. कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट. सी इंटरसेक्शन ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो माइनस करो. 2 बार काउंटिंग में आ गया, 2 बार माइनस कर लो, -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए. अब एक बार हम ध्यान देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पर. क्या वो यहां है? बिल्कुल है. यहां है, यहां है. ए इंटरसेक्शन बी में क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है? बिल्कुल है, ये वाला. तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है. क्या हुआ? उसके साथ तो जितना बुरा हाल हुआ वैसा किसी के साथ नहीं हुआ. क्या हुआ? 3 बार तो पॉपुलेशन काउंटिंग वालों ने, सेंसस वालों ने 3 बार तो काउंट कर लिया, उसका नाम लिख लिया, और क्या किया इधर 2, 2 एंड 2 6 बार नाम काट दिया, मतलब पता नहीं कैसे मिटा दिया 6 बार. तो 3 बार प्लस और 6 बार माइनस. क्या करें? अच्छा, काउंटिंग कितने बार होनी चाहिए इसकी? एक बार भी नहीं. इसकी एक बार भी काउंटिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने 3 बार प्लस कर दिया, 6 बार माइनस, तो अभी फिलहाल -3 बार काउंटिंग हुई उसकी. उसको 0 पे लेके आओ, तो 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. देखो 3 बार यहां पर काउंटिंग हो गई, प्लस हो गया, और 6 बार माइनस हो गया. तो ओवरऑल फिलहाल सिचुएशन है -3 बार काउंटिंग होने की, जबकि काउंटिंग 0 बार होनी चाहिए, तो +3 कर दिया हमने. तो बहुत ही सिंपल है. यहां पर देखो 1 1 को प्लस, 2 2 को माइनस, 3 3 को प्लस, और इसको 1, यहां पर 2 इंटू, यहां 3 इंटू. जो कहीं इस फॉर्मूले में बात हुई होती, वैसी वाली बात हुई होती इस फॉर्मूले में,
तो यहाँ एक एक प्लस, यहाँ दो दो माइनस, ऐसे हो जाते, ऐसे दो दो हो जाते, दो दो, यहाँ तीन तीन होते, थ्री थ्री थ्री, और यहाँ फोर माइनस माइनस 4 टाइम्स बन जाता फॉर्मूला। ये चेंज होता, ये नहीं, ये चेंज होता यहाँ पर अलग कुछ। ऐसी सिचुएशन एग्जैक्टली वन ऑफ ABCD हैपेंस, तो यहाँ पर ये सेम 2 टाइम्स माइनस, 3 टाइम्स प्लस, 4 टाइम्स माइनस, ऐसा हो जाता फॉर्मूला। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ABC हैपेंस, इस तरह से 13 ABC 3 इवेंट्स हैं। मान लो कोई कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ ABC हैपन, कम से कम दो होने चाहिए, कम से कम दो इवेंट होने चाहिए एक साथ, A और B हो जाएं, B और C हो जाएं, या C और A हो जाएं, या फिर तीनों हो जाएं तो चलेगा। क्या पूछ रहा है, डायग्राम बनाने के बाद समझ में आएगा। A, B एंड C, देखो क्या क्या चलेगा, A और B दोनों हो जाए चलेगा। देखो B और C, ओनली B और C तो भी चलेगा, ओनली C एंड A तो भी चलेगा, और अगर तीनों भी हो जाए तब भी चलेगा। ये वाला पार्ट चाहिए हमको, ये चलेगा, ये चलेगा, ये और ये। क्या करें, फॉर्मूला लिखते हैं, चलो फॉर्मूला लिखते हैं। तो दो दो तो कम से कम दो तो होने चाहिए, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A। अब देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के बारे में सोचो, कौन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C? ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों में, तीनों वाला पार्ट। क्या ये यहां पर है? बिल्कुल है। इसमें है? बिल्कुल है। ये देखो A इंटरसेक्शन B कितना बनता है, ये वाला पार्ट दोनों मिला के, तो इन दोनों मिलाकर के इसमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो इसमें है। ऐसा करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब उसकी काउंटिंग 3 बार हो गई है, और काउंटिंग कितनी बार होनी चाहिए थी? 1 बार, तो 2 बार माइनस कर दो, दिस इज -2 टाइम्स। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 3 बार काउंटिंग हुई, काउंटिंग 1 बार कर दी है, 2 बार माइनस कर देंगे। Then 14th probability exactly 2 of A, B, C happen। A और B हो जाए, B और C हो जाए, और C और A हो जाए चलेगा, तीनों हो जाए तो नहीं चलेगा। Exactly 2 of A, B, C happen, मतलब क्या पूछ रहा है? A, B and C exactly 2, देखो ये वाला पार्ट है, ओनली A and B, या फिर ओनली B and C, देखो ये वाला पार्ट, ओनली B and C, या फिर ये वाला पार्ट ओनली C and A, ओनली C and A। देखो यहां नहीं आया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C नहीं आएगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा?
दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। अब जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो इन तीनों में ही प्रेजेंट है, तो उसकी काउंटिंग 3 बार हो गई है। कितनी बार काउंटिंग होनी चाहिए थी? 0 बार। तो -3 टाइम्स माइनस कर लो, -3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और लास्ट लास्ट 15th probability neither A nor B nor C happens। A भी ना हो, B भी ना हो और C भी ना हो। इसको तुम कह सकते हो A does not happen and B does not happen and C does not happen। लिख सकते हैं A does not happen and B does not and C does not लिख सकते हैं हम। तो A does not, ओके, A not, and मतलब इंटरसेक्शन, B does not, and मतलब इंटरसेक्शन, C does not। ये पूछ रहा है। ए बी और सी। ओह गलत हो, देखो हमें ए तीनों के बाहर चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। हमें क्या चाहिए? ए के बाहर, बी के बाहर, सी के बाहर, तीनों के बाहर। तो ये वाला पार्ट है इधर बाहर। दिस इज ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ये चाहिए। तो क्या होगा फॉर्मूला? पूरे सैंपल स्पेस एस में से किसको माइनस कर दूं? ए यूनियन बी यूनियन सी। पूरा एस की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला इस तरह से आएगा।